सो वेल फाइनली यार आप लोगों की मैट्रिक क्लास की यहाँ पे सेंटअप एग्जाम चालू हो चुके हैं और फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का हिंदी का है। अब भाई ये जो वीडियो को आप अपने एग्जाम देने के बाद में देख रहे हो नहीं पता, लेकिन जो लोग पहले देख रहे हैं भाई उनका तो प्रॉफिट है और जो आके भी देख रहे हैं उनका भी प्रॉफिट है, क्योंकि भाई आपका जो हिंदी का पेपर था वो पहले ही लीक हो चुका था सेंटअप एग्जाम का। तो आज हम जानेंगे आपके सेंटअप एग्जाम हिंदी पेपर के पूरे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनके आंसर्स, क्या आपने करेक्ट किए हो, क्या सही किए हो, पूरा आप इसमें मिला सकते हो। बारी बारी से जानेंगे पूरा विस्तार से, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और हर एक सब्जेक्ट की भाई आंसर की बिहार बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों को जरूर कर देना है। तो बढ़ते अपने बारी बारी से जानते हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन का जो है आपका आंसर आएगा। पहले से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले नंबर का जो क्वेश्चन था आपका हिंदी में वो था कि बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण भारत नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था। तो इसमें आपके चार ऑप्शन थे। ऑप्शन ए 22 खंड, ऑप्शन बी 21 खंड, ऑप्शन सी 23 खंड और ऑप्शन डी था आपका भाई 24 खंडों में। तो इसका जो आंसर है आपका वो एक्चुअली में देखा जाए जो बाबा साहेब अंबेडकर जी थे वो वार्ड में उनका जो था 21 खंडों में यहां पे हुआ था। तो इसका जो आंसर है आपको लिख देना है यहां पे 21 खंडों में, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किनकी रचना थी। तो यहां पे आपके चार ऑप्शन है। पहला है ए यतीन्द्र मिश्र की, दूसरा है महात्मा गांधी की और तीसरा आपका है भीमराव अंबेडकर की और चौथा आपका है गुणकार मुन्ने की। तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ये तो ऑब्वियसली सभी लोगों को पता होगा, इसका जो आंसर है आपका भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने ही आपका जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये सब चीजों की इन्होंने ही रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अगर तीसरे की तरफ पढ़े तो ये इसमें था मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ये कथन किसका था। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मिसेस सेन का था, ऑप्शन बी आलोका था, ऑप्शन सी सीमा का था, ऑप्शन डी सेन साहब का था। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है आपका ये करेक्ट आएगा आपका डी नंबर का, जो कि है आपका सेन साहब का। क्योंकि देखो इसमें जो क्या कहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे मिसेस सेन का तो हो नहीं सकता, ठीक है, आलोका का भी नहीं हो सकता, सीमा का भी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है इसलिए तो आपका डी नंबर का आएगा सेन साहब का, ठीक है। इसमें आप चौथा नंबर का क्वेश्चन है आपका मदन कौन था। तो यहां पे आपके चार ऑप्शन है। सोफर का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था और पत्रकार महोदय का बेटा था, मुखर्जी साहब का बेटा था। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा का आंसर है वो आपका आ जाएगा बी, मतलब कि आपका गिरधर लाल का बेटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें था मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले थे। मदन ने मतलब कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। आपका क्वेश्चन था, चार ऑप्शन थे 1 2 3 4। तो आपका जो है पांचवे का आंसर था वो था यहाँ पे बी, उसके यहाँ पे जो है 2 दांत उन्होंने तोड़ दिए थे। अब अपन पढ़ते हैं अपने छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा ऊपर है, ऊपर नीचे हमने कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन नंबर छठवें में क्या दिया है, इसको एक मिनट अपन बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठवा था आपका मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। आपके पास में चार ऑप्शन थे। पहला था फ्रैंक मुलर, दूसरा था वॉल्टर मुलर, तीसरा था विल्हेम मुलर और चौथा था आपका डी नंबर का स्टनमियर मुलर। तो ये जो है आपका छठवें का आंसर था वो आपका सी आ जाएगा, विल्हेम मुलर। ये इनके जो है मैक्स मुलर के पिता का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां नंबर का, जिसमें पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि शाहनामा का रचना क्या है, मतलब रचना काल क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन थे आपका। पहला 8वीं 9वीं सदी में और यहाँ पे था बी आपका 11वीं 12वीं सदी में, सी आपका था 9वीं 10वीं सदी में और डी आपका 10वीं 11वीं सदी में। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का आएगा डी नंबर का 10वीं 11वीं सदी में। मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपका भी टाइम जाएगा, क्योंकि आपको जितना पढ़ना था आप ऑलरेडी यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन कर गए थे। बस आपको आपका करेक्ट सही है गलत वो मिलाना है, बाकी स्क्रीनशॉट लेके भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बता दिया था, ये इसका थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन। श्री हैकल क्या थे। ये था ऑप्शन आपका प्राणी वैज्ञानिक, बी था मनोवैज्ञानिक, सी था पुरातत्वविद और डी था इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर का आपका यहां पे आ जाएगा ए। जो श्री हैकल थे वो कौन थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो आपने अगर ये लिख के आए हो तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9वां अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप मिला लीजिएगा और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10वां था आपका कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास
कितने सोने के सिक्के मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है आपका 174 मतलब 174, ऑप्शन नंबर बी है आपका 178, ऑप्शन नंबर सी है आपका 172, ऑप्शन डी आपका है 180। तो इसका जो आपका 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा सी, जो कि है 172। अगर आपने ये लिख के आए हो तो ये आपका भी एकदम करेक्ट आंसर है, यही आपका होगा 172। 11वां जो आपका क्वेश्चन है वो है अशोक के फूल शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? पहले थे आपके अमरकांत की, दूसरे हैं गुणाकर मूले की, तीसरा आपका बिरजू महाराज की, और चौथा आपका डी हाजिरी द्विवेदी की। जो क्वेश्चन नंबर 11वां का आपका आंसर है वो आएगा डी हाजिरी द्विवेदी की। अगर ये मेरे से थोड़ा सा गलत अगर मैं बता भी रहा हूं तो आप करेक्ट करके यहाँ पे बता सकते हो। कोई अगर क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि इसमें शायद मेरी गलती थी, लेकिन अगर आपको मिल पा रहा है तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे हमने, क्योंकि पूरा 110% अच्छे से ही आप लोगों के लिए पूरी रिसर्च से लेके आए। क्वेश्चन नंबर 12, नाखूनों को बार बार काटते रहने और अलंकृत करना मनुष्य को किस चेतना की ओर निरूपित करता है? क्वेश्चन आपके थे, उसका आपका ऑप्शन है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, पाशविक वृत्ति को, अंधविश्वास को, विलासिता को। तो नाखूनों को बार बार काटते रहना ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 12वां है उसका यहाँ पे आपका होगा ए, जो कि है आपका सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 आपका है अनुवर्तिता शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें क्वेश्चन है आपके ए आगे चलना, बी पीछे पीछे चलना, सी बीच में चलना, और डी नहीं चलना। तो अनुवर्तिता शब्द का जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसका यहाँ पे आप लोगों का आंसर होगा ए आगे। ठीक है, तो आपको ए में क्लिक कर देना है, मतलब वो आपको राइट कर देना है। उसके बाद में चौथा है आपका लेखक गुणाकर मूले का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए जलगांव में, ऑप्शन बी अकोला में, ऑप्शन सी अमरावती में, ऑप्शन डी जालना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी अमरावती में, राइट। तो अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है आपका है बहादुर की उम्र क्या थी? उसमें ऑप्शन है 10-11 वर्ष, बी है 9-10 वर्ष, सी है 13 से 14 वर्ष, और 12 से 13 वर्ष। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो यहाँ पे आंसर है वो आपका डी आ जाएगा, 12 से 13 वर्ष उनकी जो है यहाँ पे उम्र थी। निम्नलिखित में रामविलास शर्मा की रचना कौन है? भारत की भाषा समस्या, यार जुलाहे, पेड़ पर कमरा, बीच की दीवार। तो आपका 16 नंबर का जो आंसर है वो यहां पे आप लोगों का ए होना चाहिए, जो कि है भारत की भाषा और समस्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ए भीमराव अंबेडकर को, बी विनोद कुमार शुक्ल को, सी नलिन विलोचन शर्मा को, डी मैक्स मुलर को। तो 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर आपका जो सम्मान था, ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 17 नंबर का, वो आपका आने वाला है बी, जो कि आपका विनोद कुमार शुक्ल को। 18 आपका क्वेश्चन नंबर है, उसमें क्या था? मछली शीर्षक पाठ में संतु क्यों कांप रहा था? डर से, बीमारी से, या ठंड से, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का जो है आपका वो आएगा आपका सी, जो आपका संतु था वो ठंड से यहाँ पे कांप रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, अमरुद्दीन का जन्म कहां हुआ था? बक्सर में, पटना में, आरा में, डुमराव में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी, जो कि है डुमराव। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन को रियाज करने का कहां जाना पड़ता था? पुराना बालाजी के मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में। तो ये तो भाई बहुत इजी आपका क्वेश्चन है। और बिस्मिल्लाह खां मतलब अमरुद्दीन, आप समझ पा रहे हो कि ये जो है एक मुस्लिम उससे आते थे, तो ये ऑब्वियसली है कि भाई अपना जो है यहाँ पे मस्जिद में ही जाते थे। तो इसका जो क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा जो आपका 20 नंबर का है वही। ठीक है, सेकेंड आपका जो है यहाँ पे देख लेते हैं, महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष में हुई थी? तो ये है 1882 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, या डी 1886 ईस्वी में। तो ये जो है आप लोगों का क्वेश्चंस का जो आंसर आ जाएगा 21 नंबर का, ये 21 नंबर का आपका आ जाएगा बी 1883 में। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट जो है आपका 22 नंबर का, आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा, यह कथन किसका है? विवेकानंद का,
मैक्स मुलर का, महात्मा गांधी का, राजा राम मोहन राय का। तो 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, महात्मा गांधी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रथम प्रयोग कहां किया था? तो फर्स्ट है आपका जापान, सेकेंड आपका रूस, थर्ड है आपका चीन और फोर्थ है आपका दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अहिंसा का प्रथम प्रयोग किया गया था वो कहां गया था? तो आपका है दक्षिण अफ्रीका, डी, जो कि आपका 23 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अपना 24 है, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो यहाँ पे अहिंसक प्रतिरोध, पुस्तकीय ज्ञान, थर्ड है आपका धार्मिक ज्ञान और डी है आपका धर्मशास्त्र का दर्शन शास्त्र का ज्ञान। तो इसका जो आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर का, अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है तुम्हारा 25, जिसमें है नायाब शब्द का अर्थ क्या होता है? 25 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका है आपका लालसा, उतार चढ़ाव, सभ्यता और डी अद्भुत। तो इसका आपका डी आ जाएगा अद्भुत। ठीक है, डा और ढा कौन से व्यंजन है? तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट में आपके शायद चारों ऑप्शन दिए। हाँ, तो यहाँ पे आपका है ए द्विगु व्यंजन, बी स्पर्श व्यंजन, सी उष्म व्यंजन और डी अत्सस व्यंजन, ये आपका है। तो 26 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन बी आ जाएगा। ठीक है, 27वें में आपका है 27वें स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती उनको क्या कहते हैं? पहला है आपका ए दीर्घ स्वर, दूसरा आपका ह्रस्व स्वर, तीसरा है आपका विलुप्त स्वर और डी आपका है संयुक्त स्वर। तो इसका आपका जो 27 नंबर का क्वेश्चन है 27 नंबर का आपका आ जाएगा बी ह्रस्व स्वर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का, दा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, मुर्दा है, दंत है या तालु है? तो 28 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका आ जाएगा सी, दंत। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका है 29वां, जो कौन सा चिन्ह लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर पर्ण का बिल्कुल अभाव है? इसमें ए आपका आएगा पूर्ण विराम, बी आपका आएगा विषम विधक चिन्ह, सी आपका आएगा अल्प विराम, डी आपका आएगा हल। तो 29 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आपका है यहाँ पे जो है डी, हल। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट में आपका है 30वां, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? उसमें से ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो 30 नंबर का आपका आएगा 5। ठीक है, आगे है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? तो युग्मक या संपृक्त या संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका 31 नंबर का जो आंसर है वो आएगा आपका सी, संयुक्त जो है आपकी व्यंजन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 32, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, संधि, क्रिया। ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका जो है बहुत आंसर क्वेश्चन है कि आपका जो दो वर्णों के मेल से होने वाले को बोलते हैं संधि विकार को जो है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अन्ना भाव का संधि विचार विच्छेद क्या होगा? तो फर्स्ट है आपका अन्ना प्लस भाव, सेकेंड है आपका अनभा प्लस वा, सी है आपका आ प्लस नभा और डी है आपका अन्न प्लस अभाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 33 नंबर का हो जाएगा वो होगा ए, अन्न प्लस भाव। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी थोड़ा डी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में अपन यहाँ पे करते हैं कि क्या है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन से हैं? पहला है आपका गणित, दूसरा है आपका चरमोत्सक, तीसरा है आपका गृहस्थ और डी है आपका क्षमा। तो इसका जो है ए आ जाएगा गणित। 35 नंबर का क्वेश्चन करते हैं जिसमें है निम्न चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन सा है? ए आपका इस टाइप का है, बी आपका कुछ इस टाइप से बना हुआ है, सी आपका एक क्वेश्चन मार्क बना है, डी आपका इस टाइप से बना है। तो ये 35 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क जैसा जो आपका बना है वो आपका सही करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 36 में क्या है कि द्वंद्व समाज में दो पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, सेकेंड है आपका योजक चिन्ह, तीसरा है आपका उदाहरण चिन्ह, चौथा है आपका पूर्ण विराम। तो यहाँ पे 36 नंबर का जो है आपका बी आ जाएगा योजक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है 37 नंबर का, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक आपकी संज्ञा है? तो 37 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आपका आ जाएगा सी, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अक्टूबर। नेक्स्ट में आपको मैं बता दूं क्या है 38वां जो क्वेश्चन है उसमें देश शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभय लिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो 38 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का पुल्लिंग। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका होठ शब्द क्या है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशज। तो ये आपका 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ए, तत्सम। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट 40 नंबर का जो है, आयुष्मान शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है, आयुष्मीन, आयुष्मानी, आयुष्माइन या आयुष्मती। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का है 40 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें आपका डी, आयुष्मती। ठीक है। 41 आपका क्या है, बात का बहुवचन क्या है, बातें, बातू, बातेन या बातोन। तो इसका जो आपका जो आएगा 41 नंबर का क्वेश्चन है उसका आपका आ जाएगा ए, बातें, क्योंकि बातें में बहुवचन में क्या आएगा, तो बातें ही आएगा। ठीक है। सेकेंड 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो इसका जो पहला है आपका वो आएगा आपका पद, सेकेंड आएगा आपका शब्द, तीसरा आएगा सर्वनाम और चौथा आएगा आपका लिंग। तो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आ जाएगा सी, सर्वनाम, क्योंकि भाई वाक्य से अलग है मतलब वो सर्वनाम है। ठीक है। 43, अरे श्याम उधर ना जा किस कारक का उदाहरण है, करण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। तो ये आपका 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका संबोधन कारक, जो कि है 43 नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आता है क्या कहलाता है, कारक कहलाता है, अवयव कहलाता है, वचन कहलाता है या सर्वनाम कहलाता है। ठीक है। तो 44 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो डी आ जाएगा, सर्वनाम। ठीक है। आप भला तो जग भला किस क्रिया का उदाहरण है, 45 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आपका निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या अनिश्चय वाचक। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 45 नंबर का जो है वो आपका आ जाएगा ए। ठीक है। तो आपको ए में क्लिक करा देना है, निजवाचक, मतलब आपको राइट मार के आना है। ठीक है। 46 में आपका मैं घड़ा भरता हूं किस क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक, सकर्मक, द्विमर्क और संयुक्त। तो इसका आपका 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा आपका बी, सकर्मक। ठीक है। 47 है, वह गाता है किस काल का उदाहरण है, ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, वर्तमान काल। वह गाता है तो आपको वर्तमान में ही तो गाएगा ना वो। ठीक है। 48 में क्या है, सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 7, 2। सामान्यतः आपके जो शब्द होते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन है उसके डी, 2 होते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से इसको कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका तत्सम आ जाएगा। ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन के वैसे भी आपको 1 मार्क मिल जाते हैं। वह शब्दांश जो किस शब्द के अंत में जोड़ा जाता है ये क्या कहलाता है, तो आपका है ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी वर्ण और डी है आपका यहाँ पे समास। तो इसका आपका आ जाएगा करेक्ट बी, प्रत्यय। तो ये आपके मोस्ट 50 जो थे हमने अभी करवा दिए हैं, बाकी के जो 50 आप लोगों के और हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह में पूरा पीडीएफ के साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप पूरा मैच कर सकते हो। आई होप आपको 50 वाले जो भी हैं उनमें से 1-2 अगर मिस्टेक होगी तो आप नीचे हमें करेक्ट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की थी, शायद थोड़ा सा बता सकते हैं। बाकी और भी हर सब्जेक्ट के आपको आने वाले समय में पूरे के पूरे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके पूरे मैट्रिक, सेंटअप एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको पूरे आंसर की वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी, साथ में डेली अपडेट्स भी। तो भाई चैनल पे ना सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।